आदरणीय प्रधानाचार्य और अध्यापकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आशीष कुमार क्लास 12 बी पे आज एक अस्पृश्यता एक अभिशाप इसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा हमारी हिंदी की मैम स्वीटी मैम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यह बोलने के लिए। तो अस्पृश्यता एक अभिशाप हमारे भारत में कैसे बन गया और ये क्यों है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे अस्पृश्यता होता क्या है। तो इसका अर्थ है जिसका स्पर्श करना अनुचित हो। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं किसी के साथ जन्म, जाति, धर्म, रंग, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव करना अस्पृश्यता कहलाता है। अस्पृश्यता मानव जाति पर सबसे बड़ा कलंक है। इसे सामान्य भाषा में छुआछूत की समस्या भी कहते हैं। ये मान्यता है कि अछूत लोगों से छूने से यहाँ तक कि उनकी परछाई भी पड़ जाने से लोग अछूत हो जाते हैं और वह अपनी शुद्धता एवं पवित्रता पाने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। बल्कि भारत में छुआछूत के प्रति बहुत से कानून भी बनाए गए हैं और हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत यह लिखा भी गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र मानव जाति से प्यार, जो कि ऊंच नीच, जाति, भेदभाव, रंग, लिंग इन सभी की वजह से ये हमारी संस्कृति बिखरती गई है। ऊंच नीच का भाव वह रोग है जो धीरे धीरे पनपता है और हमारी भारतीय संस्कृति की नींव को हिलाकर रख देता है। उसकी उत्पत्ति और उसकी ऐतिहासिकता पर हम आज भी चर्चा कर रहे हैं, जबकि भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि यह छुआछूत पिछले 400 ईस्वी से चली आ रही है और हमारा भारत बल्कि अमेरिका, जापान और इंग्लैंड जैसे देश भी, जो कि वैज्ञानिकों की दृष्टि से बहुत ही विकसित हैं, वहां के लोग भी इस भेदभाव से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं। अमेरिका जैसे महान राष्ट्र में भी काले एवं गोरे लोगों का भेदभाव हो रहा है। समाज शास्त्रियों के अनुसार छुआछूत के 3 कारण हैं। पहला कारण है प्रजातीय भावना। प्रजातीय भावना का अर्थ है जाति से संबंधित। इसको मैं एक उदाहरण के अनुसार मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि एक ब्राह्मण जाति का है कोई, और ब्राह्मण द्वारा धोबी, चौधरी या फिर कुम्हार से छुए जाने से वो छुआछूत मानने लग जाते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे ब्राह्मणों की दुष्टता का ही दर्शाया जाता है। और जैसे दूसरा कारण है हमारा धार्मिक कारण। धार्मिक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा भारत देश बहुत से धर्मों को मानते हैं, तो धर्म को बहुत ही पवित्र मानते हैं। तो आजकल के लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई छोटा व्यवसाय कर रहा है या फिर साफ सफाई कर रहा है, ऐसे कर्मचारियों को हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो यह भी कहीं ना कहीं छुआछूत की नजर से ही देखा जा रहा है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण आज के युग में, जो कि हमारा सामाजिक कारण, इसके तहत अब हमारा भारत बहुत ही प्रगति कर रहा है। समय के अनुसार हमारा भारत भी बढ़ रहा है आगे और वैज्ञानिकों ने बहुत सी प्रगति की है। तो इसके साथ साथ हमारा भारत आर्थिक स्थिति से भी बहुत आगे चला गया है। तो फिर आज के युग में जिसके पास पैसा है उन्हीं का सर्वत्र बोलबाला हो रहा है, और जिनके पास पैसा नहीं है, अर्थात कोई उनके पास कम पैसा है या फिर कोई छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं, तो उनका
उनको समाज अलग ही दृष्टि से देख रहा है, मतलब समान दृष्टि से आजकल कोई नहीं देख रहा है। तो ये भी आज के युग में कहीं ना कहीं छुआछूत की तरह ही देखे जा रहे हैं। अब मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा, आप लोग भी उनसे परिचित होंगे। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं नेल्सन मंडेला के बारे में। तो नेल्सन मंडेला का पूरा नाम नेल्सन रोलिहला मंडेला था। तो ये नेल्सन मंडेला जी दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे और इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। नेल्सन मंडेला जी अस्पृश्यता के खिलाफ थे। इन्होंने रंग भेद के ऊपर जमकर विरोध किया। बहुत दिनों तक विरोध करते रहे, लेकिन वहां पे जो श्वेत सरकार थी वो उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर उन्होंने नेल्सन मंडेला जी को 27 वर्ष के लिए कारागार में डाल दिया, लेकिन फिर भी नेल्सन मंडेला जी अपने जिद से नहीं हटे और वह जब जेल कारागार से जब बाहर आए तो भी वो विरोध करते रहे श्वेत के खिलाफ। फिर एक दिन श्वेत सरकार को यह मानना ही पड़ गया। फिर उसी दिन से दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय अश्वेत दिवस के रूप से मनाया जाने लगा और नेल्सन मंडेला जी पहले अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति बने अफ्रीका के और 5 दिसंबर 2013 को इनका निधन हो गया था। तो इनकी जीवनी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे इस युग में भी जैसे लोग अभी कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया तीसरा कारण सामाजिक कारण, तो ऐसी भावना को दूर करने के लिए हम सबको मिलकर और एक साथ विरोध करना पड़ेगा। कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारी की और नो डाउट सभी ने बहुत ही अच्छे से बोला। कई सारे बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम स्टेज पे आए और बिना झिझके बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया। अभी ये अगर हम ये कहें कि छुआछूत के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, लेकिन एक बच्चे ने बोला था कि अब जो टाइम है उसमें ये बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मिल के रखते हैं स्कूल में। एक ही स्कूल में स्कूल ड्रेस होती है, किसी को किसी के नाम से जाति से कोई संबंध नहीं होता, सिर्फ पढ़ने से खेलने कूदने से इन्हीं चीजों से उनका संबंध होता है। तो अब सभी बच्चों के मन में उत्सुकता होगी कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया। अगर देखा जाए तो डिसाइड करना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि सभी बहुत ही अच्छे से और बिना झिझक के अच्छे से सबने बोला। लेकिन फिर भी जैसा कि रूल होता है बेटा, 2-3 थर्ड तक हम निकालते हैं, तो 3 बच्चों को हमने सिलेक्ट किया है और बड़ा मुश्किल था डिसाइड करना, लेकिन फिर भी कोशिश की है। एक बार सभी बच्चों को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी कि बड़ा अच्छे से आपने रिप्रेजेंट किया इसको, और बेटा आगे भी जब भी मौका मिले तो स्टेज होल्ड करने का या वैसे किसी भी प्रोग्राम में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर ले, क्योंकि ये स्टार्टिंग होती है। सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए फर्स्ट सीढ़ी चढ़ना जरूरी होता है ना, तो इसलिए जब भी किसी भी प्रोग्राम में कोई भी प्रतियोगिता होती है, मौका मिले तो जरूर आए और बिना झिझके जिसमें जो भी, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसमें टैलेंट ना हो। टैलेंट की कमी नहीं होती, लेकिन छुपा हुआ देखो, तो ये तुम्हारे पास एक अवसर होता है स्टेज पे आके अपने टैलेंट को दिखाने का। क्या पता वो प्रतिभा आगे जाके और भी ज्यादा निखर जाए। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना, चाहे यादव बन सकता मुख्यमंत्री, तो हम नहीं बन सकते। प्रोग्राम होता है उसमें पार्टिसिपेट, सही बात है, नौवीं फेल मुख्यमंत्री। मैं उन 3 बच्चों के नाम अनाउंस करूंगी जिन्हें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन मिली है इसमें। फर्स्ट भूमिका 12th बी। कांग्रेचुलेशन बेटा, आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया, कुछ नाम नहीं है, बहुत ही अच्छे से बताया आपने कि किस तरह से पहले समाज में
छुआछूत फैली हुई थी और कैसे लोगों के साथ बिहेव किया जाता था, लेकिन आज इसमें काफी बदलाव आ चुका है। कांग्रेचुलेशन बेटा अगेन। सेकंड गैस करो कौन हो सकता है? कोई बात आशीष 12th बी बेटा। जा भाई, खड़ा हो जाए, इसके लिए भी क्लैपिंग। मैं वीडियो बना रहा हूँ।